नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर रायपुर के अंबेडकर चौक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अंबेडकर चौक पर इस मौके पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। तस्वीरें रायपुर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंबेडकर जयंती के मौके पर रायपुर के अंबेडकर चौक पर मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंबेडकर चौक पर इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। तो रायपुर से ये तस्वीरें। सीएम भूपेश बघेल ने अंबेडकर जयंती के मौके पर अंबेडकर चौक पर माल्यार्पण किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा भवन में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, प्रमुख सचिव ने अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विधानसभा के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के रूप में जीवन जीने का तरीका दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नए विधानसभा भवन में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और रायपुर से बड़ी खबर है। राज्यपाल पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। राज्यपाल सार्वजनिक हित के फैसले नहीं ले पा रहे हैं, ये कहा सीएम ने। आरक्षण विधेयक आज भी राजभवन में लंबित पड़ा है। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। आरक्षण पर मैंने अपना काम कर दिया है, ये कहना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है। और कहते हैं बगल में राजभवन है, उनसे कहिए विधेयक पर हस्ताक्षर करें। भर्तियां रुकी हुई है, हम तो चाहते हैं भर्ती हो, लेकिन पिछले समय हुआ था हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था, स्टे था, उसको वेकेट कर दिया। मध्य प्रदेश के जो नियम है वो लागू हो गए। उस स्थिति में बहुत सारे वर्ग के लोगों के अहित हो रहा था विधानसभा में। और महू ले चलते हैं आपको, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनेंगे। कहते हुए गर्व है कि ये सौभाग्य हमको मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला कि बाबा साहब का यहाँ भव्य स्मारक बनकर तैयार हुआ। आज गवर्नर साहब ने तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा का भी यहाँ पर अनावरण किया है। मेरे बहनों और भाइयों, पहले 23 वर्ष श्रद्धालु आते थे तो अपना भोजन साथ लाते थे, सामान साथ लाते थे, लेकिन हमने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ प्रारंभ किया और ये कोशिश की कि आने वाले जो हमारे अतिथि हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके भोजन की, उनके विश्राम की सब व्यवस्थाएं ठीक से कर सके। और इसलिए मैं तो आयोजक के रूप में आप सबका एक बार हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और दो चीजें, पिछली बार आपने यह मांग की थी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के भक्तों श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, यहाँ कोई जमीन आवंटित की जाए ताकि उनके लिए धर्मशाला या गेस्ट हाउस या वाटी निर्माण के काम हो सके। मित्रों, आप जानते हो ये जमीन सारी यहाँ पे आर्मी की है, सेना की है, और इसलिए हमने भारत सरकार से लगातार प्रयास करके श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि रक्षा विभाग ने 3.5 एकड़ जमीन के लिए एनओसी दे दी है और वो जमीन मध्य प्रदेश सरकार के पास आ गई। तो हमने उन जमीन को यहाँ जो हमारी कमेटी है, जो हमारी समिति है, उस समिति को आवंटित करने का फैसला कर दिया। अब ये 3.5 एकड़ जमीन हमारी समिति को भट्टे साहब बैठे यहाँ पे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं अभी जो आदेश किया जाता है आवंटन की प्रत्याशा में,
ये मैं आपको सौंप रहा हूं। जब ये जमीन समिति के पास होगी और यहाँ आवश्यक निर्णय का काम आप कर सकेंगे, और आप अकेले नहीं है बंदे भी, उसमें भी जरूरत पड़ेगी तो अपन है ना, साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे ताकि श्रद्धालुओं की सुविधा का और विकास किया जा सके। एक फैसला और किया, ये पंचतीर्थ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित जन्मस्थली महू, यहाँ संग्रहालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। दीक्षा भूमि नागपुर में, महापरिनिर्वाण भूमि नई दिल्ली में, और चैत्य भूमि मुंबई में, और इसके साथ साथ लंदन में भी शिक्षा भूमि है उनकी। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हम चलाते हैं। हमने ये फैसला कर लिया है, आदेश निकल गए, पिछले बार मांग हुई थी कि वहां भी तीर्थ यात्रियों को जाने की व्यवस्था की जाए। तो यह आदेश अब जारी हो गए हैं कि 4 स्थान को भारत में है, यहां भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा के अंतर्गत ट्रेनें भेजी जाएगी ताकि अलग अलग जगह जाके आप बाबा साहब के जो जीवन के प्रमुख स्थान हैं उनका दर्शन कर सके। और एक स्थान है लंदन में, तो हमने तय किया कि लंदन जो संख्या सरकार तय करेगी वो संख्या जाएगी, और जाने के बदले में उनको अनुदान की राशि दी जाएगी ताकि लंदन में भी जो जाके दर्शन करना चाहे शिक्षा भूमि से, वो मकान भारत सरकार ने खरीद दिया। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, आप धन्यवाद दीजिए इसलिए जो उन्होंने, भारत सरकार ने, मोदी जी ने यह पहल की जो शिक्षा भूमि भी हमारे पास आ जाए, वो स्थान ले लिया गया है, तो वहां भी जाने की व्यवस्था करेंगे। एक बार मैं फिर बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, और संविधान जो उन्होंने दिया है उसी संविधान के अनुसार शासन चलाते हुए गरीब, दीन, दुखी, दलित सबका कल्याण करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाज को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, शिवाजी महाराज जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इस बार जो संख्या मध्य प्रदेश की भी संख्या आई है, पर हमेशा महाराष्ट्र की संख्या होती है, मध्य प्रदेश की भी संख्या, अधिकतम संख्या मध्य प्रदेश की आना चालू हुई है। पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी इस बार भी आधी संख्या मध्य प्रदेश की है। मैं आदरणीय इस मंच को गौरवान्वित कर रहे आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हम सबको मार्गदर्शन करें। भारत माता की वंदे, डॉक्टर आम्बेडकर जी, डॉक्टर आम्बेडकर जी। 132वीं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती पर उपस्थित मध्य प्रदेश के बहुत सक्रिय ऐसे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय भूपेश मोदी जी, सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, माननीय मंत्री श्री, समिति के अध्यक्ष श्री, स्टेज पर विराजमान महानुभाव, बहुत बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित महानुभाव, भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, माननीय भूपेश मोदी जी, सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, माननीय मंत्री श्री, समिति के अध्यक्ष श्री, स्टेज पर विराजमान महानुभाव, बहुत बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित
महानुभाव भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं डॉक्टर साहेब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार, नए भारत की आधारशिला रखने वाले, भविष्य द्रष्टा, भारत रत्न महान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी की पवित्र पावन जन्मस्थली में उपस्थित होने का अवसर पाकर स्वयं को धन्य महसूस करता हूं। विपरीत परिस्थितियों और अनेक आर्थिक, सामाजिक बाधा और चुनौतियों का सामना करते हुए दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का उपयोग समाज के अधिकारहीन वर्ग को न्याय, समानता का हक दिलाने वाले बाबा साहेब आम्बेडकर का स्मरण करते हुए नमन करता हूं। मैंने आज कहीं पढ़ा, उनके पेड़ 3 देवता थे। पहले देवता ज्ञान, सभी को बोला था ज्यादा में ज्यादा ज्ञान प्राप्त करो। आपने परसों सुना होगा प्राइम मिनिस्टर को भी कि कितना भी आप ऊंचे जाओ, मगर तो विद्यार्थी जीवन दिन में रहना चाहे छोटे आदमी के, तो घर से भी कोई शिक्षा मिलती है तो लेना चाहिए। दूसरी बात है, दूसरे देवता या स्वाभिमान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, उनको बोला वहां से कॉलेज से तो आपको 13 पीरियड लेना है। तो मैंने बताया कि भैया मेरे को समाज सेवा भी करना है, मैं आपको 4 पीरियड लूंगा, मगर मेरे समाज का काम भी मेरे को करना है। और स्वाभिमान था, इसकी वजह से उन्हें लिया। तीसरी बात, तीसरे देवता शील का सिंह, उन्होंने जीवन में अनेक बार विलायत गए, मगर उन्होंने अपने जीवन तक में लिखा है कभी भी उन्हें सिगरेट नहीं पिया, दारू नहीं पिया। ये तीनों देवता है, अब सब उनके अनिवार्य है। तो ये तीनों देवता है, उसका भी अपन जीवन में स्मरण करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अपने सब लोगों ने उनके जीवन में से कुछ न कुछ न पाया है। ऐसे आम्बेडकर की 132वीं जन्म दिन के शुभ अवसर में आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार, भारत माता की जय। अब मैं राष्ट्रीय अलंकरण अवार्ड के लिए माननीय रामेश्वर बड़ोली जी को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आए। माननीय बालकृष्ण मौर्य जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। माननीय सुरेंद्र अहिवार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। माननीय विजय सतपाल जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। माननीय प्रकाश वानखेड़े जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। उसके पहले आज महू के लिए इतनी बड़ी सौगात दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी जन्मस्थली बाबा जी ने उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दी है। हम सब खड़े होकर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। महू की जनता की ओर से, पूरे प्रदेश की ओर से हम सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल जी का, माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। माननीय प्रकाश वानखेड़े जी आ जाए, दादाराव ठाकरे जी आ जाए, प्राध्यापक सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाए, जिसका मैं नाम पुकार रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते आज राष्ट्रीय भीम रत्न अलंकरण सम्मान सभी लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन का प्रचार करना है, उनकी विचारधारा का प्रचार करना है। गवर्नर साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते आज खरगोन जिले में डॉक्टर अम्बेडकर जी की शिक्षा का प्रचार करने वाले, बच्चों को शिक्षित बनाने वाले रामेश्वर बड़ोली जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय महामहिम राज्यपाल जी महोदय।
माननीय बालकृष्ण मौर्य जी से निवेदन है मंच पर आ जाए। माननीय सुरेंद्र अहिवार जी, माननीय विजय सकपाल जी, माननीय प्रकाश वानखेड़े जी, माननीय दादाराव ठाकरे जी, माननीय कमलाकर कामले जी, माननीय सुनील सौंदरमल जी, माननीय मोहित अग्रवाल जी, माननीय सचिन बोरकर जी, डॉक्टर अंबेडकर जी की जन्मभूमि पर आज महामहिम राज्यपाल महोदय और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। 3.5 एकड़ की जो जमीन है जिसकी हम वर्षों से मांग कर रहे थे वो हम लोगों को प्राप्त हुई है। मैं माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और महामहिम राज्यपाल महोदय जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भैया महू से ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महू पहुंचे हैं, राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी महू पहुंचे हैं। और अब एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बड़ा बयान आया है। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से लोग बसाए जा रहे हैं, ये आरोप कौशिक लगा रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ की स्थिति अशांत होती जा रही है। सुकमा से नारायणपुर और जशपुर से बिरनपुर जैसी घटनाएं हो रही हैं। ये गंभीर आरोप पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने लगाए हैं। ये बड़ी खबर है। रायपुर से धर्मलाल कौशिक का बड़ा बयान है। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से लोगों को बसाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध रूप से आके लोग यहाँ बसते जा रहे हैं और उसके कारण में छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है अशांत हो रहा है। और कहीं भी आप देखेंगे तो केवल एक घटना बिरनपुर की नहीं है। आप सुकमा से लेकर के नारायणपुर तक के और नारायणपुर के बाद में आपके जिस प्रकार से जशपुर तक की घटना और यहाँ पर जो बिरनपुर में उसका दिखाई दिया है, तो उसका मुख्य तो धर्मलाल कौशिक आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से लोगों को बसाया जा रहा है और इससे छत्तीसगढ़ की स्थिति अशांत होती जा रही है। सुकमा से नारायणपुर और जशपुर से बिरनपुर जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ये इसी का नतीजा है। ये गंभीर आरोप है पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का। हालांकि वो और अधिकृत कोई आंकड़ा, कोई डेटा नहीं देते हैं, लेकिन आरोप जरूर लगाते हैं कि अवैध तरीके से लोगों को छत्तीसगढ़ में बसाया जा रहा है। ये भी उन्होंने नई डिटेल दिया, नहीं बताया कि कहां से ये आ रहे हैं जो अवैध तरीके से जिन लोगों को बसाया जा रहा है, कौन है ये लोग और क्यों इन्हें छत्तीसगढ़ में बसाया जा रहा है। लेकिन आरोप जरूर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने लगाया है सरकार पर। वो कहते हैं कि अवैध तरीके से लोगों को बसाया जा रहा है। रजनीश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से। रजनीश सिंह जी, अवैध तरीके से लोग बसाए जा रहे हैं, कौन है, क्या इनका आधार है और क्यों बसाया जा रहा है, ये भी जरा दर्शकों को बताएं। प्रशांत जी, ये बात हम बार बार जी पिछले कई वर्षों से उठा रहे हैं और ये प्रमाणित करता है। इनके वरिष्ठ मंत्री लिखते हैं कि डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास सरगुजा में किया जा रहा है, मैनपाट में किया जा रहा है, जंगलों में किया जा रहा है, कवर्धा साइड में शिकायत आ रही है, बस्तर साइड में वहाँ के एसपी, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी लिखते हैं कि डेमोग्राफी चेंज करने की
कोशिश की जा रही है और जिसके कारण बड़ा असंवेदनशील स्थिति है। तो ये तमाम अधिकारी बोल रहे हैं और स्थितियां जो दिख रही है तमाम उसके सबूत मिल रहे हैं, प्रेस में, मीडिया में आ रही है, आप लोग के चैनल में आ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए और राजनीतिक लाभ के लिए, डेमोग्राफी चेंज करने के लिए और इसको शरण स्थली बनाया जा रहा है और इसका परिणाम है और इसका सबूत है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे अपराध जो आज तक कभी नहीं हुए, ऐसे ऐसे सुनियोजित अपराध, चाहे वो नशे के हों, चाहे रंगदारी के हों, चाहे फिरौती के हों, नए नए तरह दिन दहाड़े हो रहे हैं। इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि इस तरह की। चलिए, शुक्रिया रजनी जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए धन्यवाद आपका। और भूमि को तो छोड़ देते, मैं आज ये बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर झूठ बोला तो कांग्रेस ने बोला। सीएम शिवराज को आप सुन रहे थे, महू पहुंचे हैं। महू में दरअसल आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर उन्हें नमन करने पहुंचे हैं सीएम शिवराज और राज्यपाल मंगू भाई पटेल। आगे बढ़ेंगे, महू पहुंचे। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, राज्यपाल पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान है। राज्यपाल सार्वजनिक हित के फैसले नहीं ले पा रहे हैं। आरक्षण विधेयक आज भी राजभवन में लंबित पड़ा है। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। आरक्षण पर मैंने अपना काम कर दिया है, ये कहते हैं सीएम भूपेश बघेल। और बगल में राजभवन है। भर्तियां रुकी हुई है, हम तो चाहते हैं भर्ती हो, लेकिन पिछले समय हुआ था हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था, स्टे था, उसको वेकेट कर दिया। मध्य प्रदेश के जो नियम है वो लागू हो गए। उस स्थिति में बहुत सारे वर्ग के लोगों के अहित हो रहा था। विधानसभा में विशेष सत्र बुला के हमने आरक्षण बिल को पारित किया और 2 दिसंबर को ही राज्यपाल को सौंप दिया था। राजभवन में हमारे मंत्रीगण गए थे और 2 दिसंबर से लेके आज 14 अप्रैल हो गया, लेकिन आज तक के न उसमें हस्ताक्षर हो रहे हैं, न वापस किया जा रहा है। तो ये जो संविधान में जो राज्यपाल को जो अधिकार मिला है, इसके बारे में तब वो नहीं सोचा गया होगा उस समय कि राज्यपाल इस प्रकार से सार्वजनिक हित के, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। उस समय संविधान बनाने वाले शायद नहीं सोचे थे यदि हम राज्यपाल को इतना अधिकार दे देंगे वो कब तक के रोके रखें, इसको कोई सीमा नहीं है। आज 4-4 महीने हो गया, 5 महीने हो गया, हमारे बच्चों की भर्ती नहीं हो रही है। अभी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सबकी भर्ती होना है, नीट की परीक्षा का आयोजन करना है। और ऐसे में यदि आरक्षण बिल लागू नहीं होगा तो बच्चों की पढ़ाई से लेके नौकरी में भर्ती तक के सभी प्रभावित हो रहा है। कि ये जो मांग है, वास्तेकर जी आप मुझे सुनाए हैं, मैंने तो अपना काम कर दिया है। बगल में राजभवन है, वहां जाकर आप बोलिए तो शायद आप लोगों को बोलने से राजभवन में कुछ फाइल आगे सरकेगी। यदि सरक जाती है तो निश्चित रूप से प्रदेश के युवाओं को। और न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता, एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, माफ कीजिएगा, भूपेश बघेल ने इस मसले को उठाया है, रेज किया है कि आखिर राजभवन के अंदर जो विधेयक पहुंचा है अभी भी उस पर हस्ताक्षर नहीं हुए। बिल्कुल, देखिए, और आरक्षण संशोधन विधेयक जब तक अटका रहेगा और जब तक राजभवन में रहेगा, या तो उसे लौटा दिया जाए या दस्तखत कर दी जाए। इसी बात पर जो है वो तमाम सियासी लड़ाई भी छिड़ी हुई है और नज़र भी राजभवन पर है। तो ज़ाहिर तौर पर जब तक दस्तखत नहीं किया जाता या लौटा नहीं दिया जाता तब तक तो ये जो है वो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के अलग अलग राज्यों में इसी तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है कि जो राज्यपाल है वो विधेयक अटका रहे हैं। तो ऐसे में राज्यपाल के अधिकारों
की जो है वो समीक्षा की जानी चाहिए। तो ये एक बड़ा बयान उनका आया है कि राज्यपाल के अधिकार जो है उनकी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा में पारित होने के बाद भी कई विधेयक जो है वो राजभवन में अटके हुए होते हैं और इंतजार किया जाता रहता है। और अगर हम बात करें तो आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर भी अगर बात करें तो पहले कानूनी सलाह की बात कही जाती रही थी, उसके बाद में अगर हम बात करें तो अलग अलग कारण जो है, जो पहले जो राज्यपाल यहाँ पर थे अनुसुईया उइके, वो बताते रही और आखिरकार में वो यहाँ से चली गई। उसके बाद और ये विधेयक अभी से नहीं बल्कि पिछले राज्यपाल के कार्यकाल के समय से अटका हुआ है। बहुत शुक्रिया ममता, पूरी जानकारी के लिए। बुलेटिन में बस इतना ही।